जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, अहमदाबाद से 18-20 किलोमीटर की रेंज में जब मैंने सुना कि 230 गायों का बहुत सुंदर गोलोक आश्रम, दिव्य आश्रम बनाया है, एकदम स्वर्ग है ये। कल रात को यहाँ पहुँचा था और जब आके देखा तो मैं भी चकित हो गया। आप देख रहे हैं, आपने सामने है शालिग्राम बाग गिर गौशाला। शालिग्राम बिल्डर्स जो अहमदाबाद में उनके पूरे ग्रुप ने मिलकर, चाहते तो अकेले भी कर सकते थे, तो उनका भाव था कि लोगों में सब में गौ माता के प्रति भाव जागे, बड़े बड़े लोगों में सभी में। तो उन्होंने एक अच्छा ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के माध्यम से बहुत बड़ा 80 बीघे में फार्म बनाया है। लगभग 230 तो यहाँ पर गौ माताएं है और सारी गाय उत्तम क्वालिटी की। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि कैसे देशी गाय से इनकम की जाती है, कैसे आप करोड़ों लाखों कमा सकते हो। पर आज मैं बात करूँगा कैसे देसी गाय के साथ सपनों को पूरा किया जा सकता है, कैसे देसी गाय परिवार में सुख समृद्धि लाती है, कैसे देसी गाय संस्कार लाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। हमेशा आप ट्रैक से हटके ये वीडियो होगा, आपको इतना आश्चर्यचकित कर दूंगा इस वीडियो में, कैसे 15 लोगों ने मिलकर 80 बीघे में अहमदाबाद के 20 किलोमीटर की रेंज में इतना सुंदर गोदाम बनाया है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना सुंदर है ये गोदाम। आ गए हम शालिग्राम गोदाम के अंदर। हमेशा हम बात करते हैं कि गाय से कैसे इनकम होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय से कैसे संस्कारों की प्राप्ति होती है, गाय से कैसे चित्त में शांति प्राप्त होती है। इस वीडियो का पूरा जरूर देखना दोस्तों। अब इस वीडियो में आगे आप पक्षियों की आवाज़ सुनिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। गेट से अंदर एक लंबी दूरी तय करने के बाद में हम पहुंचे एक सुंदर से गार्डन के सामने। आइए आपको दिखाता हूं। यहाँ पर सामने इन्होंने एक घर बना रखा है। ऊपर 3 कमरे हैं, नीचे एक कमरा है और भोजन का स्थान है। शनि रविवार को इन 15 परिवारों के जो भी लोग आना चाहते हैं, गौ माता के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, गायों की सेवा करते हैं खुद और यहाँ पर आनंद लेते हैं। 2 दिन कोई क्लबों में नहीं, आनंद गौ माता के साथ। शादी, घर के फंक्शन सारे यहीं पर ही आनंदमय माहौल में होते हैं। इधर खजूर के पेड़ है। एक अच्छी बात गोपाल भाई पटेल की मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जितने भी फल फ्रूट के पेड़ है, आप ये पीछे खजूर देख रहे हैं, लोग तो क्या पन्नी मानते ऊपर कि कोई दूसरा जीव जंतु खा नहीं ले। यहाँ पर जितनी पक्षियों की चहचहाहट आप सुनेंगे उतनी मैंने कहीं किसी गौशाला में, गोदाम में सुनी नहीं। आप आएंगे तो आपको महसूस होगा अंदर आते ही कि कोई स्विट्जरलैंड की कोई बहुत सुंदर सी कोई जगह पे आ गया हूँ। बहुत सुंदर इन्होंने ये पेड़ है। एक बात और बताऊंगा, इधर आप पेड़ देख रहे हैं, उधर भी पेड़ देख रहे हैं, सारे पेड़ पुराने। पेड़ों को बचाने के लिए घर बड़ा बनाना चाहते थे, पर पेड़ बचे इसलिए घर को भी छोटा रखा। दूसरी एक और अद्भुत चीज बताता हूँ, आइए आप। फिर गौशाला भी चलेंगे, गाय भी दिखाएंगे, ऐसा शेड आपने कभी देखा नहीं होगा वो शेड भी बताएंगे। हमारे साथ है मनीष भाई, वो आपको सब बताएंगे। इन पेड़ों पे, इन 2 पेड़ पे मेरे हिसाब से 500 से 1000 पक्षी होंगे। ऊपर आप इनके घोंसले देखो। पक्षी से बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं है, नेचुरल। कोई डबल फ्लोर का बनाया है, किसी की जो आने की टनल है वो बड़ी बनाई है। इधर तो आप देख रहे हैं, इस तरफ आएंगे तो और अच्छे देखने को मिलेंगे। जो पशु पक्षी प्रेम, शाम को जब यहाँ बैठे थे तो आप देखेंगे सब तरह के पक्षी यहाँ थे। ऊपर आप सारे घोंसले देख सकते हैं। ये लाइन से खजूर के पेड़ है, बाकी सारा प्लांटेशन भी है और यहाँ बाहर बैठने की जगह इधर नीचे बना रखी है। बहुत सुंदर स्थान बनाया है। अब दोस्तों हम आ गए हैं साथियों मनीष भाई पटेल के साथ में। मनीष भाई, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। अंदर आके तो आनंद की अनुभूति हो गई और लोगों को पीछे शेड देख के भी एक मन में उत्सुकता होगी कि कैसा शेड बनाया इतना सुंदर। लगभग कितनी गौ माता है यहाँ पर? अभी 230 है गौ माता। 230 गौ माता है।
तो ये अहमदाबाद के पास में किसने बनाया और क्या विचार से बनाया? ये शालिग्राम ग्रुप अहमदाबाद है, इसने ये पूरा बनाया। और जो गोपाल भाई पटेल है, इसका एक गौ सेवा का विचार था कि गौ सेवा होवे, इसलिए ये पूरा गौशाला का निर्माण हुआ है। तो ये शालिग्राम ग्रुप सब मिल के ये बड़ी सी जगह। भाई मैं तो देखता हूँ ना कि आजकल तो भाई भाई साथ नहीं रहते, और ग्रुप में लोग मिलके इतनी बड़ी गौशाला, ग्रुप में मिलके लोग क्लब बना देते हैं, फार्म हाउस बना देते हैं, घूमने फिरने की जगह बना देते हैं, पर गौशाला बनाना तो मैंने पहली बार देखा है। तो ऐसा गोपाल भाई में क्या है जादू, कि ऐसी क्या ताकत है उनकी कि ऐसा विचार इनका हुआ? गोपाल भाई का विचार बड़ा है। ये सब जो काम करते हैं सबको साथ लेके काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास का सूत्र है कि सब साथ को लेके करे, बड़ा करे और अच्छा करे, जो करे अच्छा बढ़िया करे। ये गो भक्ति का भाव गोपाल भाई में बचपन से ही है कि कैसे? मतलब आपको एक कहानी कल बता रहे थे मुझे, इनके दादाजी की पहले फैक्ट्री लगाई, और दादाजी जो कच्छ में थे तब कच्छ में ही गौ सेवा करते थे। दादाजी का नाम क्या था कच्छ में? मावजी भाई खेता भाई पटेल, जो है अभी अहमदाबाद में ही रहते थे। तो गाँव कच्छ में नेत्रा गांव से है। नेत्रा गांव में जो आसपास की बीमार गायों रहती थी, तो वो दादा खूब सेवा करते थे। काकरेज गाय वहाँ पे थी, और जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तब इसने इसकी सोमिल में भी गाय को रखी। और अच्छा, वो जो आरा कटर था, हाँ, वहाँ पे भी गौ माता रहती थी। हाँ, गौ माता रहती थी। और बाद में जब दादा ने बोला कि आपने भगवान ने जो अच्छा दिया है तो आप गौशाला गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो। हाँ, तो दादा के उद्देश्य से गोपाल भाई ने ये दादा का जो एक वचन है, इस पे पूरा काम हुआ है। क्या बात, ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये शेड है 100 बाई 260 का। मैंने लोगों को छोटे छोटे शेड बनाते हुए देखा है, तो गाय को कैसे सुविधा मिले। गोपाल भाई खुद दिन में एक बार यहाँ आते हैं, कैसे गायों को अच्छी शांति हो, कैसे उनके लिए सुविधा हो, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस ग्रुप में किस कॉन्सेप्ट से ये बनाया गया। जैसे यहाँ पे गौशाला भी है, एक रुकने की जगह भी है, और बाकी सुविधाएं, घूमने फिरने आए आदमी उनको भी अच्छा लगे। तो ये विचार क्या था गोपाल भाई का कि बच्चों में कैसा संस्कार जाए, ऐसी कोई बात थी? जो हमारी अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है, तो वो सैटरडे संडे जब फ्री होते हैं तब सब सोचते हैं कि कहाँ जावे। तो इसका एक क्वेश्चन मार्क था कि कहाँ जाए। तो इसके लिए कि इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करने के लिए कि एक ऐसी सुंदर जगह हुई कि कभी भी आए तो इसको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, और गौ माता के साथ रहे तो इसका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसका वापस जाने का मन ही नहीं करे। वापस जाने का मन, जो गौ माता के साथ एक बार जुड़ जाता है तो ये पूरे इसका अलग ख्याल में तो लोग आते हैं, और इधर गौ माता के साथ जुड़ने के बाद वो इधर कहाँ जाने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हमारी एक गौ भक्ति में तैयार हो रही है। बहुत अच्छा। गोपाल भाई के बच्चे वगैरह खुद आगे सेवा करते हैं। दर सैटरडे संडे का जो पूरा फैमिली वो आके गौशाला में नानी मोटी साफ सफाई है, जो गाय को नहलाना है, सब काम बड़े प्यार से करते हैं। मनीष भाई, अब ये शेड के बारे में बताओ, ये किस डिजाइन से बनाया है, ताकि लोग भी इसको सीख पाए, समझ पाए कि भी गायों के लिए किस विचार से ऐसा शेड बना है इतना बड़ा। ये 260 फीट बाई 6 फीट है। तो इसमें हम गाय को बांधते नहीं है, खुली रहने देते हैं। तो गौ माता को जो आनंद आना चाहिए, जो खुली छोड़ के बांधना नहीं चाहिए, इसके हिसाब से बड़ा शेड बनाया है। और कोई दिक्कत ना हो, पूर्ण सुविधा, पानी है, चारा है, सब पूर्ण सुविधा के साथ इधर इसको जैसे मन करे ऐसा इसका करना रहता है। बहुत सुंदर। यहाँ मतलब इतना गोबर भी होता होगा, सब कुछ है, फिर भी बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व शेड बनाया है। ऊपर भी जो एक खासियत और बताऊंगा, कोई भी पक्षी बैठ नहीं सके वैसी स्थिति। लोग तो क्या एंगल वाले शेड बनाते हैं, तो गाय के भोजन में भी विष्ठा आ जाती है पक्षियों की, तो गाय को बीमार करती है। तो यहाँ पे एक भी एंगल नहीं दिख रही है, बिना एंगल का बनाया है पूरा। बिना एंगल का कहीं पक्षी बैठ नहीं सकता। और जो पक्षी के लिए घर है, इसका पेड़ है, तो पेड़ को हमने सही सलामत रखा है, और पेड़ भी लगाया है, और पेड़ लगाया है। जो पक्षी की भी सुविधा है, पर शेड के माध्यम से नहीं, इसको जो नेचुरली है वो माध्यम से वो पक्षी भी पेड़ भी एक भी काटा नहीं गया, सामने से लगाया गया। और बहुत बढ़िया। और ये बीच में ट्रैक्टर के आने जाने का रास्ता बना दिया, गाड़ी निकल जाए और लोगों के निकलने के लिए भी। और ये दोनों तरफ पार्टीशन की है ना।
और दूसरा यहाँ पे नीचे क्या डालते हैं, नीचे पक्का फर्श लकड़े का बुरादा डालते वो हैं। डालने का क्या कारण रहता है? तो जो हम जैसे सोते हैं तो पलंग में ऊपर जैसे गद्दा बिछाते हैं, तो ऐसे हमने गौ माता के लिए पूरा गद्दा बिछाया है, लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी का बुरादा। तो इसका गद्दा जैसा फीलिंग आता है, तो इसकी थन की वगैरह प्रॉब्लम बहुत कम होती है। नहीं तो ये फिर क्या करते हैं, कितने टाइम से हटाते हैं लकड़ी का बुरादा? 3 महीने में एक बार हटा देते हैं और हर दिन इस पे गोबर तो ले लेते हैं। तो ये इतना अच्छा शेड और डिजाइन परफेक्ट बनी है। जैसे आप उधर पीछे आप देख रहे हैं तो ये छोटे बच्चों के लिए वो रुकने के लिए शेड है, और इधर ये पीने के पानी की सुविधा है। उधर पीछे पेड़ भी है जहाँ गाय बैठ सकती है, और यहाँ पे ये ठाण है, और उधर फिर पानी पीने के ये आप देख रहे हैं वो बनाया हुआ स्थान है। तो ये सब विचार गोपाल भाई के सब जगह घूमे खुद देख के फिर बनाया, या कैसे हूँ इतना एकदम परफेक्ट डिजाइन कहूँगा मैं इसको? तो गोपाल भाई ने करीबन 100 से ज़्यादा गौशाला बनाने के पहले 100 से ज़्यादा गौशाला की विजिट की, और देखा कि क्या क्या गौ माता को तकलीफ होती है पूरे 12 महीना के हिसाब से। तो इसके हिसाब से पूरा ये आयोजन करके कि गौ माता को छोटी सी भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। आप अभी देख सकते हो कि बारिश की सीजन है, तो बारिश की सीजन में ज्यादातर गौ माता दुखी रहती है। तो इधर ऐसी व्यवस्था की है कि जो हमारी काली मिट्टी थी वो निकाल के पूरा नदी का काप 2-2 फीट भर दिया है। तो शायद एक टाइम पे 10 इंच भी बरसात पड़ जाए तो इधर गौ माता कीचड़ नहीं होगी और पानी नेचुरली चला जाएगा। तो बिना कीचड़ से आप देख सकते हो कि कैसे गौ माता स्वस्थ और इसका आरोग्य एकदम बढ़िया रहता है। कीचड़ नहीं है तो मक्खियाँ भी कम है, बाकी चीजें भी कम है, तो एकदम जैसे साफ सफाई इतनी सुंदर है, पूछो ही मत। अभी ये चारा कटिंग हो रहा है, आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर से चारा इधर आ जाता है, बाद में पड़ जाता है इस टोली में, उस टोली में। तो वहाँ से डायरेक्ट गौ माता की जो धमाल रहती है इसमें पड़ जाता है। तो एक भी उचक के मजदूरी नहीं करना पड़ता है, तो एकदम काम इजी हो जाता है। तो ऐसे काम को इजी किया जा सके बहुत जरूरी है। लेबर को और काम करने वाली सुविधा होगी तब काम बढ़ेगा। चारा ट्रैक्टर से आ गया, यहाँ कटिंग हो गया, इस ट्रॉली में पाया है, इस ट्रॉली से फिर सीधा ट्रॉली आ जाएगी इधर और सीधा यहाँ ठाण में चारा डाल देगी। बिल्कुल ये इधर चारा डाला हुआ है ना, ये सीधा डाला हुआ है, ये चारा आ गया। ये क्या सुपर नेपियर है, मक्का रहता है, ज्वार रहती है, झिंझवा रहता है, सब यही उगाया हुआ है। सब इधर हमारा पूरा 80 बीघे का फार्म में पूरा जैविक फार्म है, हमारा पूरा ऑर्गेनिक फार्म है। इधर हम DAP यूरिया पेस्टिसाइड कैंपस में नहीं लाते, पूरा 80 बीघा का फार्म बिना DAP यूरिया पेस्टिसाइड वाला है। बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पे गायों के चढ़ने के लिए अलग अलग वैरायटी के गोचर भी खुद बने हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। झिंझवा का सबका अलग अलग गोचर है। और ये देखो आप क्या बछड़ी है, तो 3 साल हुए सिर्फ गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा 3 साल, और 3 साल में जो ब्रीड तैयार हो रही है ना, ये जब भाव होता है ना तभी ऐसी गोमाताएं हो पाती है। सिर्फ 3 साल में मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसी जनरेशन तैयार हो रही है। एक एक बछड़ी, एक एक सबको आप देखिए, बहुत ही सुंदर तैयार हो रही है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर। ये जो जनरेशन तैयार हो रही है ना वो सबकी हेल्थ भी देखोगे आप ज़बरदस्त है। जो गौ सेवा का भाव सक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। और ये है इनका नंदी। वो भी गौशाला का हर दिन का गोबर होता है, वो मनीष भाई इकट्ठा होकर यहाँ जाते हैं, इकट्ठा होके हर दिन इधर आता है। हर दिन आके इसका जो ऐसे बेड बन जाता है, और इसका जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस है वो बन जाता है। हर दिन ऐसे गोबर आके इधर बेड में डाल देते हैं, और बेड में डालने के बाद पूरा तैयार 50 से 60 दिन में वो तैयार होता है। और बाद में इसका बैग पैकिंग करके हम, वो बैग पीछे पड़े। गोबर वास्तव में सोना है, सोना है, और ये धरती में जाएगा उतना ही उन्नत करेगा। और वर्मी कंपोस्ट तो उससे भी अच्छा गोल्ड है। तो बहुत अच्छा। देखिए आप पीछे सारे बेड बनाए हैं, ये पूरा गोबर का सदुपयोग हो रहा है। आपको भी जो भी किसान वगैरह, आज का वीडियो का मैं यही है कि भी किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग हो सके। तो गोबर से आप खाद बना सकते हैं, सबसे अच्छा तो यही है पहला विकल्प। बाकी तो कलाकृतियाँ तो है ही है, कलाकृति है, कंडे भी उपले भी बना सकते हैं। हम होली के लिए उपले भी तैयार करवाते हैं, उपले तैयार करते हैं ना। हाँ, स्वामीनारायण भगवान वहाँ पे आपके, और वैदिक होली का कॉन्सेप्ट है। तो हमने कई सोसाइटियों में शुरू भी हो गया अभी, कई सोसाइटी में। इस साल
करीबन 100 से ज़्यादा सोसाइटी में वैदिक होली के लिए हमने इधर से उपले दिए थे। एक मनीष भाई बात बताओ, इतना बदलाव क्यों आ रहा है लोगों में? फिर से गाय की तरफ भाव कैसे आ रहा है? मतलब आम जनता में भी कह रहा हूँ, पहले तो था ही नहीं बिल्कुल, बीच में तो लोग दूध क्या HF जर्सी हो देशी हो कुछ है, ये बदलाव कैसे आ गया एकदम लोगों में? पहले क्या था, हम भागते थे प्रोडक्शन के पीछे, तब हमको क्वालिटी का इतना ख्याल नहीं था सबको कि क्या है। तो अभी जाके सबको पता चला कि ये तो हमारी गौ माता है, इसमें जो सूर्य केतु नाड़ी रहती है इसके हिसाब से जो इसकी गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है कि जो इसमें स्वर्ण अक्षर पा जाता है। और कोई जो भैंस और जर्सी होलिस्टीन गाय में नहीं होता है सूर्य केतु नाड़ी। तो हमारी जो देसी गाय है इसमें सूर्य केतु नाड़ी है, तो इसके हिसाब से जो इसमें स्वर्ण अक्षर है वो हम स्वर्ण अक्षर दूध गौमूत्र और गोबर के रूप में हमको पाया जाता है। वो स्वर्ण अक्षर हम दूध और गौमूत्र से हम शरीर में लेते हैं तो हमको सुपाच्य रूप में मिलता है। हमको शरीर में ऐसे आयरन जिंक सबकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे गोल्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, स्वर्ण की। तो वो स्वर्ण अक्षर सुपाच्य रूप में गौ माता के दूध और गौमूत्र से हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए इसका दूध और गौमूत्र का विशेष महत्व है। वो है, और हुआ क्या कि लोग अब बीमार बहुत हो रहे हैं अभी, तो वो लोग क्या डर घुस गया, ये डर गाय की तरफ ला रहा है मुझे लग रहा है। तो एक क्या था कि अभी एक कोविड आया तो सबको पता चल गया कि एक स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य पहले स्वास्थ्य, जो हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। तो इसके हिसाब के स्वास्थ्य के हिसाब से सबने एक गौ माता के साथ अभी जुड़ने लगे। तो जो कोविड के बाद जो जुड़ने की मात्रा है बहुत बढ़ गई है। लोगों में भाव जाग गया है, लोगों में भाव जाग गया। बिल्कुल, कोविड एक नया बदलाव तो दिया है। तो ये बहुत सुंदर शालिग्राम संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, लोगों को जोड़ के, और खाद गोबर गौमूत्र सबका उपयोग होना बहुत अच्छी बात है। और चारों तरफ देख सकते सारे बेड है, 230 गौमाताओं से हमेशा ये खाद के रूप में बनते ही रहता है यहाँ पर। और इसके ऊपर जो पहले नेट थे, अभी हमारी कोशिश है कि इसके ऊपर जो बेल वाली सब्जी है वो लगा देंगे तो सब्जी सब बेल आ गई ना। अरे यार क्या बात है, तो सब्जी भी ये ध्यान दीजिए आप, ये बेल वाली सब्जियां चल रही है यहाँ पर, तो ये छाया भी हो जाएगी नीचे और ये सब्जियां भी मिल जाएगी। ये तो बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो बहुत बढ़िया, ये मतलब ये भी आप कर सकते हैं, सभी बेल की सब्जियां ऊपर चलती रहे और नीचे ये खाद होता रहे, बहुत बढ़िया है। तो उसको भी पौष्टिकता मिलती रहेगी, सब्जी को भी बढ़िया सब्जी तैयार होगी इससे। और इधर एक बार शेड के बारे में फिर से आप बता दो ताकि लोगों को ध्यान पड़े कैसे गोबर इकट्ठा किया जाता है, कैसे सरलता की जा सकती है। ये देखिए आप शेड पीछे से आए हम वापस, तो ये आप देख सकते हो कि पूरा ये हमारा इसमें पेड़ भी लगा है। ये 5 साल में तो ऐसा बड़ा वो वृंदावन तैयार हो जाएगा। नीम लगा है, नीम है, बड़ है, कदम है, कृष्ण भगवान का प्रिय कदम है, बड़ है, सब प्रकार के वृक्ष इधर लगे हैं। तो ये वृक्ष है पूरा इधर वृंदावन। तो गौ माता को जैसे जंगल में आनंद आता है ऐसा आनंद इधर गौशाला में आएगा। और ये देखो हमारा पूरा ये दूध पीने वाला बछड़ा है, इसका ये यूनिट है। आप देखो इसमें कैसे लकड़े का बुरादा अभी ताजा डाला है, तो एकदम लकड़े का बुरादा, इसको गद्दी जैसा आनंद देगा। बिल्कुल एकदम, इसको जैसा हो गया कि बढ़िया 5 स्टार बेड तैयार हो गया, वैसे हो गया। ये तो बहुत सुंदर है। तो ये सुविधा देखिए आप, सबके लिए पंखे लगाए गए। और उधर ये बड़ी गौ माता के लिए हो गया, ये हो गया छोटे बच्चों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं तो लोग क्या छोटा छोटा बना देते। ये बहुत बड़ा स्थान है, मेरे हिसाब से 500 स्क्वायर फुट 600 स्क्वायर फुट से ज़्यादा होगा। बहुत बड़ा स्थान है, पूरा शेड वेड लगा के। और उधर बड़ी गौ माता के लिए हो गया, दूध वाली इधर, उनके बच्चे इधर हो गए, और मिल्किंग के लिए वहीं पे ही वो हो गया। और सब जगह क्या रहता है कि गोचर नहीं रहती है, तो हमने पूरा 10 बीघा में 3-3 बीघा में एक बाड़ा किया। तो हर 10 दिन में एक बाड़ा में, तो 20 दिन के बाद वही बाड़ा में आती है, तो वहाँ इसको चारा भी उग जाता है और चरने के लिए पर्याप्त। और इसका जो सूर्य में घूमना रहता है वो भी मिल जाता है। तो अभी सब गायों है वो सुबह दोहन के बाद वो खेत में चरने के लिए जाती है और दोपहर वापस आती है। तो हम खेत में भी चलते हैं। अभी पीछे चारा भी देख सकते हैं, यहाँ सब तरफ चारा ही चारा, जहाँ जगह बची वहाँ चारा लगा दिया। बहुत बढ़िया भाई, वो चारा भी चल लेगी वहाँ पे, और उसका गोबर गौमूत्र से वो खेत भी अच्छा हो जाएगा। 3-3 दिन में बारी आती रहती है उसकी। चारों तरफ गाड़ी घूम सके वैसा, बाड़े के चारों तरफ भी जगह रखी है। पूरी तुलसी लगाई हुई है। अच्छा, तुलसी और लिली चाह। तो ये तुलसी और लिली चाह हर 15-20 दिन में गौ माता को खिलाते हैं। तुलसी और लिली चाह, और क्या मोरिंगा भी खिलाते हैं ना? मोरिंगा भी खिलाते हैं।
और तो औषधि दूध भी बहुत अच्छा पौष्टिक जो पिया था ना हमने, तो ऐसा दूध मतलब कम मिलता और है। हर हफ्ते में एक बार नीम, हमारे पास इधर 300 नीम के पेड़ है, तो अभी हमारा एक ही है कि सब नीम में गिलोय लगाना है और नीम वही गिलोय। गिलोय गौ माता को खिलाना है। गिलोय, वो भी नीम चढ़ी तो बड़ी शानदार हो जाती हो तो। हाँ, तो ये नीम भी खाती है हर हफ्ते, तो इसका हाँ। गौ माता का हम्म। जो कीड़े वगैरह पेट में रहते हैं वो नहीं रहते। लोग तो पीपल और बरगद कम लगाते हैं अपने खेत पे कि कल को हटाना पड़ा तो हटाएंगे कैसे। तो यहाँ तो देखो ना, पीपल और बरगद देखो। इधर एक पीपल एक बरगद नीम, नीम और एक पीपल ऐसे कॉम्बिनेशन करके बनाया है, ताकि ये हमारे देसी वृक्ष है और ये पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सही बात है। देता है, तो वो और नीम सारी बीमारियों को हल लेता है। हाँ, तो वो ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन करके प्रकृति के साथ गौ माता को रखने का एक सुंदर प्रयास है, बहुत सुंदर। और ये चारे के गोदाम हो गए यहाँ पे ना, ये सुंदर चारे के गोदाम है इधर। और ये स्टोरेज, दाना बाटा वगैरह सब इसमें हो गया। पीछे चारे का गोदाम हो गया। और ये हो गया अलग से मैटरनिटी होम, जहाँ गौ माता बच्चा देती है, वो यहाँ आ जाती है 5-7 दिन पहले। जब बच्चा देने वाली होती है तब वो 15 दिन पहले इधर आती है, तो इसकी विशेष ख्याल रख सकते हैं। हाँ। जैसे हमारे घर में भी सगर्भा स्त्री है, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है, इसी तरह गौ माता भी जो है इसका भी विशेष ख्याल रखने के लिए ये पूरा व्यवस्था तैयार किया है। और 15 दिन पहले और 15-20 दिन बाद में वो इधर रहती है और इसका पूरा अच्छे से ख्याल रखा जाता है। क्या ख्याल रखते हैं आप मतलब विशेष इसमें? तो इसका खाने का है वो अलग रहता है, जो सबसे वो इसका पौष्टिक आहार रहता है। और दूसरी बात है कि बियान के बाद जो इसका उकाला वगैरह है पेट सफाई करने के लिए, तो देसी तरह का हमारा सब उकाला इसको पिलाते हैं और खिलाते हैं। और इसका जो छोटा बच्चा है वो भी कहीं कुत्ता वगैरह ना काट जाए, इसके लिए पूरी सेफ्टी करके रखी है। वो पीछे ब्याई हुई है, जस्ट गाय उसका बच्चा है। और पूरे पीछे है तो सब नंदी महाराज है, तो अब इधर से सब नंदी महाराज इधर ही रहते हैं और इसके लिए भी आगे काम करने के लिए सोच रहे हैं। नंदी की घाणी हो सके, वैसा उपयोग हो सके। वो बछड़ी अलग है क्या पीछे? जस्ट ब्याई हुई कोई गाय, थोड़ा टाइम की होगी ना। वो बछड़ी ये है कि हमारे ट्विंस बच्ची आई थी। अच्छा। तो एक इसकी माता के साथ दूध पीती रहे और इधर एक बच्ची को इधर रखा है, तो जो नई गाय बियान होती है तो इसका दूध इसको पिलाया जाता है। इसकी भी हेल्थ गजब होगी ना, एकदम जैसे कोई बड़ी। ये मतलब एक ट्विंस ब्याई थी, मतलब गाय ने 2 बच्चे दिए थे, तो एक का तो ये दूध सभी माओ का पी रही है, सभी गौ माताओं का दूध पीती है, और बाकी वो दूसरी है जो अपनी माँ का दूध पी रही है। इस सुविधा से यहाँ पे अलग से रखा है इसको। तो ये मैटरनिटी होम हो गया, अलग से गौ माता की सुविधा है पूरी, अलग से खान पान, अलग से ध्यान रखना। जब ब्याने वाली होती है पूरी रात आदमी बैठा रहता है, वो सारी सुविधा है। और पीछे हो गए नंदी महाराज, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और इधर से आप व्यू फिर से देख लीजिए, सारे पेड़ ही पेड़ लगाए हैं। ये पेड़ 2-3 साल में बड़े हो जाएंगे, फिर तो यहाँ पे बहुत सुंदर एकदम माहौल ही अलग हो जाएगा। हालांकि अब भी बड़े पेड़ बीच में लगे हुए हैं, तो ये शेड वेड सब परफेक्ट है। मतलब ऐसा शेड हो तो गाय को अच्छा अनुभव होगा। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, अद्भुत अभूतपूर्व। शालिग्राम का धन्यवाद है। मनीष भाई, बहुत सुंदर सुंदर पीछे बछड़े बछड़ियाँ सारे दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर अभूतपूर्व काम है। शालिग्राम ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कैसे यहाँ मिल्किंग होती है और मिल्किंग वाली गाय किस बाड़े में रखी जाती है और उसका दूध का क्या किया जाता है? ये दोनों वाला है मिल्किंग ये गायों के लिए, दोनों मिल्किंग के लिए। हाँ। लगभग 50 से 55 गाय एवरेज हमारी अभी मिल्किंग में रहती है। कितना दूध हो जाता है? तो 200 से 250 लीटर पर टाइम होता है। और ये पूरा बछड़ा है इधर रहता है और पूरा हैंड हाथ से दूध निकालता है? हाथ से हमारे 10 लोग हैं, वो हाथ से ही निकालते हैं। हमारे गोवाल 10 लोग रखे हैं, तो हाथ से दूध निकालते हैं सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे। शाम को 4, 2 टाइम मिलके? 2 टाइम मिलके वो। फिर दूध का क्या होता है? और मिल्क इधर धोने के बाद पैक करके जो हमारा पूरा ग्रुप है, इसमें 80 रुपये के हिसाब से जाता है सबको। ये
गौशाला की व्यवस्था के भाग के रूप में। तो व्यवस्था भाग हो गया 80 रुपये, सबका अपना अपना भाग आ जाता है। हाँ। बच्चों को हेल्थ वेल्थ भी बढ़िया है। नंदी महाराज कहाँ के हैं? ये पीछे बड़े सुंदर दिख रहे हैं। ये नंदी महाराज सूरत से हम लाए हुए हैं सूरत और से एक जूनागढ़ से लाए, एक अभी वो जूनागढ़ से। गौ माता के साथ है। अच्छा, वो माता के साथ। रिजल्ट भी बड़े अच्छे हैं नंदी के, बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर काम है। अब मुझे बताइए कैसे गायों का दिन भर का शेड्यूल रहता है आपके यहाँ? सुबह दूध निकालने के बाद क्या करते हैं? 4 से 5:30 बजे तक दूध निकालने का रहता है, तब तक गौ माता इधर रहती है। 5:30 बजे के बाद 6 बजे के आसपास गौ माता इधर से निकल के वो इधर एक बड़ा हमने वाड़ा बनाया है, वो बता देते उस तरफ चलते। तो इस बाड़े में ना इस वाड़े में रहती है 5:30 से 6। 8-9 बजे जैसी थोड़ी हल्की सी जो पानी घास में कम हो जाता है, धूप आ जाती है, तब खेत में जो हमने 10 बीघा में पूरा क्रेजिंग के लिए चरने के लिए जो बनाया है, इसमें चरने के लिए जाती है। और जैसे हमारा चारा कटिंग का खेतर का ख़त्म हो जाता है, तो इस खेतर में भी क्रेजिंग रहता है, तो ये 4-5 दिन इसमें भी रह लेती है। जैसे मक्का हो गया, मक्का का खेतम खत्म हो गया पूरा, हाँ। तो इसके बाद इसमें खुले में जो चारा का हो गया उसमें रहेगी। सबसे अच्छी बात, जैसे वृंदावन में गायों को रखा जाता है, वैसे यहाँ पर आपके शालिग्राम ग्रुप गोपाल भाई पटेल का जो भाव है कि गाय को दुख नहीं होना चाहिए और गोपाल को दुख नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे बात कही। तो गोपाल भाई का एक है कि गौ माता दुखी नहीं होनी चाहिए, और ये गौ माता को रखने वाले गोपालक है, जो गोवाल है, वो भी इसको भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको जैसी सुख सुविधा चाहिए वो सब इधर मिलती है। बांधा जाता नहीं गाय को बांधा 5:30-6 बजे गाय सब निकल के यहाँ से इस बाड़े में आ जाती खुले में, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। चारे के आपको सब दिखाएंगे। फिर गाय आगे, जैसे वो गोचर है जहाँ जींजवा वगैरह सारा लगा रखा है, तो इस तरह से इन्होंने 3-3 बीघे के 8-10 प्लॉट है। 3-3 बीघे के 3 प्लॉट है। 3 प्लॉट है, 9-10 बीघा वो है, 10 तो उनमें चेंज होते रहते हैं 3-3 6 दिन, और फिर बाकी का चारा लगाया हुआ है सारा। बहुत सुंदर। चलते हैं उधर, दिखाते हैं आपको गौ माता है। ये 4 साल पहले हमने जो जगह ली थी, तब वो सब अप डाउन थी, कोई लेवल में नहीं थी, तो सब जगह 80 बीघा में अलग अलग लेवल निकाल के बनाया है। तो इसमें ख़ास बात ये रही है कि जो पुराने पेड़ थे ये सब हमको बचाने थे, तो इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ता है। तो अभी एक देखते हैं कि वो पहले इधर जगह इतनी हाइट पे थी, तो ये नीम अब तो ये देख रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए पूरा इधर हमने रख दिया इतना जगह। हाँ, उसको ऊंचा बना दिया पूरा। ये बहुत बढ़िया, पेड़ को बचाने के लिए पूरी अलग सुविधा कर दी, बहुत सुंदर सुविधा। तो मनीष भाई लेके चल रहे हैं जहाँ गायों को चरा रहे गोपालक। तो जब गौ माता रखनी है तो ये सारी सुविधा होनी चाहिए। इन्होंने चारा फुल लगाया हुआ है, जगह जगह आपको चारे के सारे पैचेज दिखेंगे। ये क्या है पीछे? ये नेपियर ग्रास है सारी ना। हाँ, सारी नेपियर ग्रास। हाँ, और इधर आप देख रहे हैं मक्का बोया था। अच्छा, ये मक्का बोया था, तो मक्का का खेतर आज खाली हो गया है, तो आज गौ माता को इसमें पूरे आनंद के साथ वो छोड़ दिया है। तो ये पूरा आनंद आज इधर लेगी 3-4 दिन के लिए, जो इसका क्रेजिंग है। हाँ, वो चलेगा इसके अंदर 3-4 दिन। देखिए आप शालिग्राम गौशाला की गौ माताएं भी देख लीजिए, सारी शानदार। और ये 1-2 गाय तो हमेशा आगे ही रहती है, देखता हूँ ना मैं। जैसे वो कबरी वाली, बुरी वाली, लीडर तो लीडर ही रहता है। जैसे ये वाली बहुत प्यारी। आहा, जय गौ माता, आशीर्वाद देने आई है। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। मनीष भाई आपके आते ही देखते, ये तो आ गई सामने से। लाड प्यार है गौ माता का ये। फिर मनीष भाई जो गायों के रखने में दाना बाटा दे के फिर यहाँ पे चढ़ने के लिए आगे आ जाती है। हर दिन खेत में छुट्टी चढ़ने के लिए आज धूप में, जो इसकी सूर्य केतु नाड़ी है, इसमें सूर्य का किरण पड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसका जो पग है इतना हलन चलन होना चाहिए, तो इसके हिसाब से पूरे दिन वो जो खाना खाती है, ये बहुत इसको आनंद आता है, जो नेचुरल खाती है वो। बिल्कुल, जैसे वृंदावन में गाय चल रही हो ना, वैसा आनंद है ये। सारी गोमाताएं आप देख सकते हैं, दूर दूर तक गोमाताएं है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इसी तरह से अगर गायों की सेवा कर सकते हो तब 200-500 गाय जरूर रखें। अच्छी व्यवस्था, जगह जगह चीज़ें बहुत सुंदर की गई है। तो शालिग्राम ग्रुप ने एक अभूतपूर्व काम किया है। इससे एक मैसेज ये जाता है कि काम अगर ठान लेना तो आदमी कर सकता है।
कल हम एक चर्चा कर रहे थे, ग्रुप में मिलके काम हो सकता है गाय की सेवा का, अकेले आदमी का करना एक मुश्किल हो जाता है। तो काऊ हॉस्टल की भी हम बात कर रहे थे। एक मैसेज आप जरूर दें, किस तरह से काऊ हॉस्टल या लोग मिलके गायों की सेवा कर सकते हैं, तो जैसे उसमें क्या आसानी रहती है उससे? तो जैसे आपको आज शहर हो गया, तो शहर में आज ये बंगला है, फ्लैट है, इसमें गौ माता को रख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबको इच्छा है कि एक गौ माता हमारी होनी चाहिए। तो हिंदू के हर एक के जीवन में एक गौ माता इसका होना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसके लिए एक भी ये भी है कि आप गौ माता को दत्तक लेके किसी गौशाला वाला है इधर रख के गौ माता को काऊ हॉस्टल के रूप में भी रख सकते हो, और इसका दूध घी का आप उपयोग कर सकते हो। एक ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे ग्रुप क्लब बना नहीं बनते, जैसे कर्नावटी क्लब अहमदाबाद में है, या बाहर भी बहुत सारे क्लब होंगे। तो बाइक की आवाज से डर गई। तो ऐसे गौ माता के लिए भी ये काऊ हॉस्टल से क्लब खोला जा सकता है। हाँ, वैसा क्लब हो, आप मिलके सुंदर से सुंदर बनाओ, बढ़िया से बढ़िया। जितना अभूतपूर्व यहाँ शालिग्राम ने बनाए हैं, ये संस्था किस तरह से काम करती है, क्या करती है, मनीष भाई के नंबर दूंगा आपको, आप चर्चा कर सकते हैं इनसे। आप भी मिलके संभव हो जैसी ज़मीन खरीदिए, मिलके आज 100 लोग मिलके बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो आदमी 2-2 लाख निकाल के भी कर सकता है। तो एक बहुत सुंदर काम हो सकता है। एक ग्रुप जो भी हो, आपका दोस्तों का, स्कूल के पुराने दोस्तों का, कॉलेज के पुराने दोस्तों का, अभी बिजनेस में साथ काम करने वालों का, साथ में जॉब करने वाले IT प्रोफेशनल्स का, तो उनको मिलके करना चाहिए। तो वो कैसे करे, मैनेजमेंट कैसे करे, उसके लिए सलाह भी ले सकते हैं, तो वो आदमी के लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मिल्किंग में जो हाईएस्ट गाय कौन सी आपके सामने, कितना दूध आपने यहाँ देखा है गाय में, देशी गाय में? हमारा गिर गाय में हमारी पद्मा है, मूर्ति है, ये वगैरह गाय में 9 से 10 लीटर तक का एक टाइम का हमने दूध है, 9-10 लीटर। तो ये कहते हैं लोग कि दूध कम होता है, वो बात गलत है। खिलाओगे पिलाओगे तो दूध अच्छा होगा। ये बच्चे को पिलाने के बाद दूध है, बच्चे के साथ का है? हाँ, बच्चे को पिलाने के बाद का है। तो बहुत बढ़िया। ये आपका भाव अच्छा है कि आप बोलते हैं, बाकी तो लोग पूरा दूध बोलते होगा, 12-13 लीटर दूध तो होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, ऐसी सेवा में दूध देगी ही देगी गाय। और एवरेज गिनते हैं तो 4 से 5 लीटर दूध रहता है। ये जो हाई पे रहता है, कोई गाय 2-3 लीटर वाली भी रहती है, और 10-12। तो एवरेज जो हमारी 50-55 गाय है दूध देने वाली, तो इसका एवरेज हमारा अभी 200 से 250 लीटर है। तो अब 4-5 लीटर के एवरेज। हाँ, बस बढ़िया। मैं तो कहता हूँ 6 लीटर भी एवरेज दूध होता है ना हर्ड के, जैसे मिल्किंग गाय को, तो भी बहुत होता है साल का। बहुत सुंदर गोमाता है, बहुत सुंदर काम है। शालिग्राम ग्रुप ने जो कार्य किया है ना, वो अभूतपूर्व है। ये भगवान के भाव वाले व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकते हैं, नहीं तो गाय के लिए सोचने वाला बचा कौन है? आदमी क्या सोचता है, खुद के ऐशो आराम कैसे हो। यहाँ इस संस्था के द्वारा गोपाल भाई और बाकी सभी लोग, कल दूसरे भाई साहब पता है, तो उनका नाम क्या था? सुरेश भाई है, कमलेश भाई है, रमेश भाई है, अमृत भाई है, प्रफुल्ल भाई, जीतू भाई है, सब हमारे मिलके बनाया। और तो वो देख रेख रखने के लिए गोपाल भाई के जो बड़े भाई है करसन भाई खुद रहते हैं, खुद सुबह से शाम तक इधर रहते हैं गौ माता के बीच में। और देवचंद भाई भी रहते हैं इधर, देवचंद भाई गजेरा, और सब गाय को अच्छे से अच्छी इसका ख्याल रखे। इसके लिए जो भी बन सके इतना सब ध्यान रखते हैं। तो ये विचार से काम किया जाएगा, तब गाय बचेगी, और यही गाय को बचाने का तरीका है। दोस्तों, आपके पास धन है, आपके पास श्रद्धा है, भाव है, तो काम जरूर करें। पीछे आप ये सारी सुंदर सुंदर गोमाताएं देख रहे हैं, अभूतपूर्व दृश्य है। पीछे है नंदी देवता जो कि जूनागढ़ से लाए हैं, और बाकी सारी गोमाताएं चरती हुई। पीछे मोर बोल रहे हैं, पशु पक्षी खूब है यहाँ पर। फ्रूट के पेड़ भी गायों के लिए वगैरह जो पक्षियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पीछे सुंदर सुंदर गोमाता है, आप देख सकते हैं। पूरी चढ़ने की जगह है गोमाता के लिए, पूरा भाव है। जैसा वृंदावन में भगवान कृष्ण जैसी सुविधाएं देता था, तो गोपाल भाई ने वही सुविधा देने की कोशिश की है इन सभी गोमाताओं को, और यही आनंद आज दिख रहा है। ऐसे ही गोमाताएं की सेवा अगर कर सकते हैं तो लोगों को जरूर करनी चाहिए। यही आनंद चाहिए, यही सब कुछ है। अभी इधर ये नेपियर हमारा 20 बीघे में है। 20 बीघे ये नेपियर है, बाकी हमारा मक्का है, जुआर है, जिंजवा है, ऐसे अलग अलग तरीके से रहता है। और अभी हमने 5 बीघे में सहजन का बुआई किया है गौ माता को खिलाने के लिए। सहजन का क्या फायदा है? सहजन तो अमृत है, जैसे गाय का दूध अमृत है, ऐसे ही सहजन भी एक मिरेकल ट्री है। मिरेकल ट्री है, तो सहजन भी गाय को खिलाएंगे हर दिन नेपियर के साथ, तो इसके गुण दूध और गौमूत्र में आएंगे, तो वो दूध इतना पौष्टिक होगा कि हम इसकी बात ही क्या करें। तो 230 गायों में ये जो 20 बीघे में आपने जो लगाया है, हाँ, ये इनफ है? हाँ, ये पर्याप्त है। हमारे 230
गाय में, तो ये पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता है। और इसके अलावा हम मक्का है, जवार है, जिंजवा है, वो भी हम गाय को खिलाते हैं। वो भी खिलाते हैं हाँ। और सूखा चारा भी देते हैं। और सूखा चारा भी देते हैं। जो बाल की सियालू ज्वार है, जो इसमें बहुत पौष्टिकता रहती है, वो है। और ये हमारा मूंगफली का है, वो भी पौष्टिक आहार है गौ माता के लिए, तो वो भी खिलाते हैं। पूरा डिजाइन कैसे किया है देखिए आप, कोई भी पेड़ पुराना टूटने नहीं दिया। ये बात बड़ी प्यारी लगती है। पेड़ों से भी बच्चों की तरह प्रेम हो गया है, एक भी पेड़ कैसे रास्ता भी उसी तरह से मोड़ मुड़ा के बनाया है कि पेड़ नहीं बचे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप हमको? तो हम इधर अभी हमारा पूरा 80 बीघा में जो हम डीएपी या पेस्टिसाइड के बिना जो खेती करते हैं, तो वो कैसे करते हैं जीवामृत का। तो हमने जो अनेरोबिक कंडीशन का जो प्लांट है जीवामृत का, एडवांस जीवामृत का, वो लगा के रखा है। ये तो हर दिन इसमें 700। इसका आविष्कारक कौन है इसके? इसके आविष्कार तो पता नहीं, पर ये पूरे 700 से 800 लीटर हर दिन निकलता है। एनाएरोबिक मतलब बिना हवा रहित। हवा रहित, जैसे बच्चा माँ के पेट में बिना हवा से जैसे पलता है, ऐसे बैक्टीरिया भी बिना हवा से पलता है। तो इसका ग्रोथ कितना 9 महीने में कितना बड़ा हो जाता है, ऐसे भी इसमें एक ग्रोथ बैक्टीरियल रूप में होता है। तो इसका एक एडवांस रहता है कि जो जमीन के 6 इंच नीचे जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो हवा के बिना रहते हैं, वो बैक्टीरिया हम डालते हैं। अभी क्या है, जमीन बंजर हुई कि इसमें कोई जीवाणु नहीं रहे, तो बिना जीवाणु, तो हम जीवाणु डाल के वो खेती करने के कोशिश कर रहे हैं। सुबह के लगभग 4:33 हो रहे हैं, देख सकते हैं टाइम 4:33 है। जब भी किसी गौशाला में होते हैं तो मतलब बैठने का मन नहीं करता है। जब नींद जल्दी खुल भी जाती है तो गौमाता के पास जाने का ही मन करता है। ये शालिग्राम गौशाला है और यहाँ पे मिल्किंग आप देख सकते हैं। गौशाला में सुबह 3 बजे जीवनचर्या शुरू हो जाती है। ये सुबह 3 बजे का दृश्य है, 4:33 का दृश्य है। अभी 3 बजे से हलचल शुरू हो जाती है। दूध वाली गाय, बाकी जो गाय थी उनके लिए एक अभूतपूर्व स्थान है, ज़बरदस्त। तो एक सारी गौमाता है शालिग्राम की, तो सेवा यहाँ की जा रही है वो बहुत ज़बरदस्त। गोपाल भाई जैसे व्यक्तित्व को वंदन है, अभिनंदन है, सबको जोड़ के। मुझे गौमाता बड़ी पसंद आई, बहुत सुंदर है, हाइट बॉडी में सब में। ये सब दूध वाली गाय है। अभी देखना सर 100 बाई 260 का बड़ा शेड है, पीछे सारी गाय है, सुंदर सुंदर सा। दूध निकालना का सुबह सुबह का समय है। ये अभूतपूर्व स्थान है, इससे सुंदर कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर सारी गौमाता है और ये सारा मिल्किंग का सुबह का दृश्य है।